हाय गुड आफ्टरनून भैया। तो आज है संडे और ये मैं बना रही हूँ कुम्हेड़े की बरी। बहुत से लोग जानते होंगे कुम्हेड़ा, वही जिससे पेठा भी बनता है ना। तो कुम्हेड़ा बहुत दिन से आया वो रखा था, लेकिन क्या हो ना कि बीच में बादल आ गए, धूप नहीं निकली, कभी बारिश होने लग गई, तो इस वजह से ना 2 कुम्हेड़े तो छोटे छोटे ख़राब हो गए, सड़ गए। उनको मैंने फेंक दिया जब मैंने आज काटा। तो फिर एक बहुत बड़ा सा कुम्हेड़ा एक लोग दे गए थे, वो कम से कम 2-2.5-3 किलो का होगा। तो फिर मैंने उसको भैया जैसे तैसे करके काटा, और काटने के बाद फिर मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस किए, छोटे छोटे पीसेस करके फिर कद्दूकस से उसको घिसा। या इसमें इतना पानी होता है, इतना पानी होता है, मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि ये कुम्हेड़े की बरी ना मेरी दादी बनाती थी और मेरी मम्मी बनाती थी। तो मम्मी तो क्योंकि अब है नहीं, तो सब मम्मा को गए हुए हो गए, तो पापा को अच्छी लगती। पापा बोले कि बना दो। लास्ट ईयर भी मैं मंगाया था, तो लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे हुआ था कि जब कुम्हेड़ा आया तो उसके बाद धूप ही नहीं निकली, क्योंकि इसको जब बनाओ ना तो इसमें डायरेक्ट धूप लगनी चाहिए। तो अभी मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि मेरे इसको ना घिसते 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 हाथ भी कट गया 2-3 जगह से, पता ही नहीं चला, और शोल्डर्स में पेन होने लगा सो अलग। फिर मैंने सोचा चलो आज नहीं बना, फिर ये कभी नहीं बन पाएगी, इसलिए आज इसको कर ही देते हैं। तो फिर मैंने इसको भैया लेके आई। खाने में टेस्टी तो होती है अच्छी, लेकिन भैया मेहनत बहुत लगती है। जब मैं छोटी थी ना, उस टाइम पे मेरी दादी बनाती थी, तो वो क्या करती थी, वो कुम्हेड़ा घिसती थी, दाल पीसती थी। उस टाइम पे तो मिक्सी नहीं होती, तो सिल बटना होता है ना, पत्थर का जो होता है, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग हो सकता है शायद ना जानते हो। तो वो सिल पे दाल पीसती थी हाथों से, और फिर ये कद्दूकस करती थी, और फिर उसके बाद उसको मिक्स कर लेती थी, जस्ट लाइक इस तरीके से। मिक्स करने के बाद में फिर वो मुझसे बोलती थी ऊपर पहुंचा दो इसको धूप में, चादर बिछाओ हम आ रहे हैं। तो भैया ऊपर पहुंचाते थे, फिर उनके साथ बैठते थे, वो बताती जाती थी ऐसे किया था ऐसे किया था। तो दादी हैं, मम्मी हैं, हम लोग इन लोगों से जो चीज़ें सीख लेते हैं ना, वो हम लोग किसी से भी सीख नहीं पाते, क्योंकि कोई कनेक्शन होता है ना, कहीं ना कहीं प्यार का कनेक्शन कह लो या कुछ भी, एक चाह भी होती है। हम लोग जब छोटे तो होते हैं तो ये चीज़ कैसे बनती है, वो चीज़ कैसे बनती है, एक क्यूरियोसिटी होती है वो चीज़ें सीखने की। हालांकि ये मैं पहली बार काफ़ी सालों के बाद बना रही हूँ। बहुत मोटी भी बन रही हैं, छोटी भी बन रही हैं, आनी टेढ़ी भी बन रही हैं, हर तरीके की बन रही है, लेकिन क्या करें, इसमें जो रेशे हैं उसके हिसाब से बनते चली जा रही है। फिलहाल इतनी तो मैंने बना ली, अब इतना रखा हुआ है। और पता है इसमें इतने बीजे थे, पापा आ गए देख के बोलते हैं बीजे हटा देना, बीजे नहीं अच्छे लगते हैं। अब भैया एक तो इसको कद्दूकस से करते 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 हाथ दर्द हो गए। और फिर मैंने सोचा अब इसमें से बीजे कैसे हटाएं, कि भैया बड़ी सी छन्नी ली, उसमें से क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो उससे मैंने पानी को छाना। तो पानी को छाना तो उसमें बीजे जितने इकट्ठे हो गए, तो मैंने उसमें वो रिमूव कर दिया। तो इसका जैसे कि कभी कोई सब्जी ना हो ना घर में, सिर्फ आपके यहाँ आलू ही हो, तो आलू हो और इसको हल्का सा फ्राई करके आलू मिक्स करके आलू बरी की सब्ज़ी बन जाती है। बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते, और बहुत से लोग जानते भी होंगे, है ना। जो लोग थोड़ा सा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, या जिनके यहाँ दादी नानी वगैरह रही होंगी, तो वो सब ये सब जानते हैं। हम लोग यूट्यूब से हर चीज़ सीख लेते हैं। यूट्यूब इतनी अच्छी चीज़ भी है कि हम लोग बहुत सी चीज़ें इससे सीख भी लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और पेरेंट्स से सीखते हैं ना, वो लाइफ टाइम हम लोगों के दिमाग में रहती है कि हाँ ये चीज़। कभी यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, इस चीज़ में क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है, तो फिर सोचते हैं कि अच्छा चलो इस तरीके से करके देखते। फिर हम लोग फिर अपने माइंड को पीछे लाने की कोशिश करते कि अरे हाँ दादी ने ऐसे बनाया था, मम्मी ने ऐसे बताया था, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। हालांकि ये जो कुम्हेड़े की बरी है मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, वो दाल की बरी खाते हैं, ये मेरे पापा को पसंद है। मम्मी जब से गई तब से हालांकि वो कुछ कहते नहीं हैं, मुझे ये पसंद है वो पसंद है, बस मुझसे पहले पूछ लेंगे कि टाइम है तुम्हारे पास, बना दोगी, क्योंकि मैं सुबह शाम तो घर से बाहर ही रहती हूँ। तो संडे और वेडनेसडे मुझे मिलता है घर पे, 2 दिन घर पे ही रहती हूँ, तो उसी दिन पूछेंगे क्या आज ये ले आए,
तुम बना दोगी, तुम रोज से पापा का मन ला बना दे, है नहीं? तो ये चीज़ें भी करनी चाहिए। तो अब मैं आज ये बरी बना रही हूँ और सुबह 9 बजे से हम लगे हुए हैं इसमें, और अभी 12 बजे तक तो मैंने इसको घिसा है, दाल मिक्स करके इसमें तैयार करा। और वो जो बैंड बजी मेरे हाथों की बजी रखी है, हाथ कटे हुए हैं कई जगह से, छिल भी गए, पता ही नहीं चला कद्दूकस करते करते। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि किसके किसके यहाँ ये कुम्हेड़े की बरी बनाई जाती है, आप लोग किस तरीके से बनाते हो। तो बनती तो मेरी ख्याल एक ही तरीके की, जैसे मैंने बनाया कुम्हेड़ा कद्दूकस करके उड़द की दाल पीस के इसमें मिक्स कर ली, यही तरीका मुझे पता है अभी बनाने का, तो मैंने यही देखा है हर जगह। अब हो सकता है किसी के यहाँ कुछ अलग तरीके से बनती हो, तो अगर आप लोगों में से किसी के यहाँ भी कुछ अलग तरीके से बनती हो ना, तो मुझसे शेयर ज़रूर करना। तो ये फाइनली सारी बरी बन चुकी हैं। वो साइड में मेरा गोभी और मूली धूप लगा रही हूँ, उसका अचार बनाना है। और ये लाल मिर्च है, इसका मैं आज शाम को अचार बनाऊँगी। तो इतनी सारी बरी बन गई हैं। इसमें पता है इसको ना डायरेक्ट धूप में बनाना चाहिए, तभी ये बिल्कुल सफ़ेद रहती, नहीं तो ये पता है काली पड़ जाएंगी। और एक चीज़ और मुझे आज ही पता चली, मुझे नहीं पता था, हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो शायद, कि जब आप कुम्हेड़ा कद्दूकस करते हो ना, तो कुम्हेड़े के सने हुए हाथ अगर आपने बाई चांस धोखे से अपने बालों में लगा लिए ना, तो आपके हेयर्स जो है वाइट हो जाएंगे पूरे। तो मुझे जब पता चला ना, तो मैंने कुम्हेड़ा कद्दूकस किया, तुरंत अपने हैंड वॉश किए, तो कायदे से अच्छे से सोप ओप से मैंने कहा भैया साफ़ कर ले, नहीं तो बालों की ऐसी तैसी जानी। तो ये इतना मैंने आज काम की निपटाया भैया, अपने आप में ऐसी फीलिंग आ रही है, हाँ मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, वाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं रखूँगी मिर्च का अचार और गोभी और मूली का अचार। अगर गाजर पापा ले आते हैं शाम तक तो मैं गाजर भी इसमें मिक्स कर दूँगी। तो फिलहाल ये इतनी बरी बन चुकी हैं, जिनमें अच्छे से धूप लग जाएगी 3-4 बजे तक कायदे से। फिर इसको 3-4 दिन कायदे से मैं धूप लगाती रहूँगी। जब ये निपट जाएंगी ना, फिर उसके बाद वेडनेसडे में मेरा ऑफ रहता है, तब मैं बनाऊँगी दाल की बरी। अब दाल की बरी आप लोग कैसे बनाते हो ये मुझे ज़रूर बताना कि कैसे बनाते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।